जय महालक्ष्मी। प्यारे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कनक धारा स्रोत की रचना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कनक धारा का अर्थ होता है स्वर्ण की धारा। कहते हैं कि इस स्रोत के द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके उन्होंने सोने की वर्षा कराई थी। सिद्ध मंत्र होने के कारण कनक धारा स्रोत का पाठ शीघ्र ही फल देने वाला और दरिद्रता का नाश करने वाला है। इसके नित्य पाठ से धन संबंधित सभी प्रकार के अवरोध दूर होते हैं और महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी में कनक धारा स्रोत। गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताया। जैसे भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के वृक्ष का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। जैसे भ्रमरी महान कमल दल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूर्ख शत्रु श्री हरि के मुखारबिंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रमदान दक्षम् आनंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि येषं निशीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इंदीवरोदर सहोदरमिंदिराया। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारी श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्ष्मी जी के अध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। आमीलिताक्षम् अधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषम् अनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रम् भूत्यै भवे मम भुजङ्गशयाङ्गनाया। शेषशाही भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेम वर्षो अध खुले किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाह्वन्तरे मधुजित श्रित कौस्तुभेया हारावली हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। कालाम्बुदालि ललितो रसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्तिः
भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनाय। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावात् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत् तदिह मन्थरमीक्षणार्थम् मंदालसं च मकरालय कन्यकाया। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और दुर्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, मुझ पर पड़े। दद्यादयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाहः। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर घन रूपी जलधारा की वृष्टि करे। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार्द्रदृष्ट्या त्रिविष्टपपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टराया। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्मा की वह विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गीर्देवदेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती है तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती है, इन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूति रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। हे माता, शुभ कर्मों का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको नमस्कार है। रमणीय गुणों की सिंधु रूपी रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूम्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभाय। कमल वदना कमला को नमस्कार है। शीर सिंधु संभूता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरितोद्धरणोद्यतानि
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये। कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हर लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर प्राप्त होता रहे। कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थ संपदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथों और संपत्तियों का विस्तार करती है। श्री हरि की हृदयेश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन, वाणी और शरीर से भजन करती हूँ। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। भगवती हरि प्रिय, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र, गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीम् अशेषलोकाधिनाथ गृहिणीम् अमृताब्धिपुत्रीम्। दिग्गजों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख में गिराए हुए आकाश गंगा के निर्मल और मनोहर जल से जिनके श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगजननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करती हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय माम् अकिञ्चनानां प्रथमं पात्रम् अकृत्रिमं दयायाः। कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले, मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्यों में अग्रण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम् गुणाधिका गुरुतर भाग्यभागिनः भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। तो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जगनी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं। वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनकी मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् शंकराचार्य रचित कनक धारा स्रोत संपूर्ण हुआ। कनक धारा स्रोत में 18 श्लोक हैं। इनको प्रतिदिन पढ़ने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और कहा जाता है कि व्यक्ति के ऊपर जो आर्थिक तंगी होती है उससे भी मुक्ति मिलती है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय।